नमस्कार, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर और आज हम बात करेंगे अशोक के धम्म के प्रचार के बारे में। और बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि अशोक ने विदेशी क्षेत्रों में किन-किन बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था प्रचार-प्रसार के लिए। ठीक है? इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे अशोक के धम्म के बारे में बात की थी और एक बौद्ध धर्म का जो एक हिस्सा मान लीजिए अशोक के धम्म को, उसकी आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देखें, फिर इसके बाद इस पर आएँ। तो आज हम बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में, उसके प्रचार के बारे में। अशोक ने कैसे उस धम्म को कैसे प्रचार-प्रसारित किया। आप कोई भी वस्तु बनाते हैं, उसको बेचना चाहते हैं तो आपको प्रमोशन करना पड़ता है, ठीक है? उसी प्रकार से आपके कोई विचार हैं यदि आपके मन में आए हैं और उसको आप चाहते हैं कि हर जगह पे फैल जाए, तो उसके लिए भी आपको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से अशोक का एक आविष्कार था धम्म। उसकी प्रेरणा उसने बौद्ध धर्म के उपासक गृहस्थ धर्म से ली थी। अब उसने उसका आविष्कार तो कर दिया, अब वो चाहता था कि इस धम्म को लोग प्रचार-प्रसारित कर दें और उसका अनुसरण करें लोग, ठीक है? तो कैसे ये प्रचार-प्रसारित किया जाए, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा और कुछ उपाय अशोक ने किए, जो कि जनता तक या धम्म जो है प्रचार-प्रसारित हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले अशोक ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य का जितना भी संसाधन था, जो बौद्ध धर्म और क्या कहते हैं उसके धम्म के लिए उपयोगी है प्रचार-प्रसार में, उनको सबको लगा दिया था, नियोजित कर दिया था उन सभी संसाधनों को, साधनों को। प्लान तरीके से कि हाँ, किस तरीके से मेरा ये धम्म आप लोगों को प्रचार-प्रसारित करना है, किन वस्तुओं से या किन संस्थाओं से ये प्रचार-प्रसारित की जाएगी ये धम्म। तो पहला काम उसने किया कि धम्म यात्राएँ उसने प्रारंभ की, स्वयं धम्म यात्राएँ उसने प्रारंभ की। पहले मैंने बताया कि जब वो हिंदू था, हिंदू धर्म को मानता था, तो क्या करता था वो बिहार जाता था, आखेट करता था, ठीक है? मनोरंजन के लिए वो प्रीति भोज गोष्ठियाँ करता था। लेकिन अब उन सब चीज़ों को उसने बंद कर दिया था, जब वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया और उसके जगह पर क्या करने लगा, ये घूमने तो जाता था लेकिन आखेट करने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, धम्म के प्रचार के लिए, ठीक है? तो यात्राएँ इस तरीके से प्रारंभ हुई। तो इन यात्राओं में करता क्या था कि ब्राह्मणों, श्रमणों से बात करता था, उनके धर्म के बारे में जानता था और अपने धम्म के बारे में बताता था, ठीक? उनकी सेवा करता था, उनको दान देता था, वृद्ध व्यक्तियों से मिलता था, ठीक है? उनके तजुर्बों को सुनता था, ठीक है? जनपद के लोगों से मिलता था, उनकी समस्याओं को देखता था, सुनता था और अपने धम्म के बारे में बताता ही था। साथ में उनकी समस्याओं को भी सुनता था या उनके सुधार करने वाली जो भी बातें होती थी, उसको वो सुनता था और उस हिसाब से वो कार्यवाही वहाँ पे करता था। यदि कोई समस्यात्मक कोई बात थी, तो उसका तुरंत निदान वो करता था, ठीक? जितने भी धर्म से संबंधित आदेश थे उनको बताता था और अगर धर्म या धम्म के लिए किसी के मन में कोई प्रश्न है, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने का वो प्रयास करता था। उसके साथ और भी विद्वान हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें। क्योंकि भारत देश का एक सम्राट चल रहा है, तो उसके साथ तो एक अच्छी खासी सेना चलेगी, अच्छे स खासे जो है लोग चलेंगे, ठीक है? व्यापारी, अच्छे-अच्छे योद्धा, विद्वान, ठीक है? तो उसके साथ जाते थे, अशोक के साथ। तो जब सर्वप्रथम उसने यात्रा की थी, तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने संबोधि या बोधगया की यात्रा की थी।
ये यात्राएं वहां पर वो करता था ज्यादातर जहां पर भगवान बुद्ध कभी गए हुए थे, उनके चरण चरण चिन्ह वहां पर पड़े हुए। ठीक है। तो संबोधि बोध गया में भगवान बुद्ध गए हुए थे, तो वहां पर अशोक गया हुआ था, सबसे पहले वहीं गया था। तो 10वें वर्ष उसने बौद्ध गया की यात्रा की थी। फिर इसके बाद अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम अशोक गया। लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक। तो वहां पर जब वो गया तो वहां का जो कर था, जो ग्राम का कर था, उसको जो है कम कर दिया उसने, 1/8 कर दिया। ठीक है। क्योंकि वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थली था, तो इसलिए उसने वहां पर कर की जो मात्रा थी उसको कम कर दिया, वहां पर टैक्स। ठीक। फिर नेपाल की तराई में ही, हिमालय की तराई में ही जो है निगलीवा नाम का स्थान है, वहां पर कनक मुनि का एक स्तूप था जिसका संवर्धन या उसका जीर्णोद्धार, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करवाया। ये कनक मुनि पौराणिक बौद्ध थे, इसकी मैंने बात पिछले के वीडियो में मैंने की हुई है। ठीक है। तो इन सब बातों को जब वो कार्य रूप में ला रहा था, तो इससे जनता जो है बहुत ही प्रभावित हो रही थी, क्योंकि सीधे तौर पर सम्राट जो है जनता के पास जा रहा था और स्वयं जा रहा था, जिससे कि जनता उसके प्रभाव में आ रही थी। इस कारण भी कई लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो गए और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। चाहे कल्याण के कार्य रहे हों, चाहे अशोक का स्वयं जो है उनसे मिलना रहा हो, या फिर भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी स्थल थे वहां पर कुछ निर्माण कार्य करवाए गए हैं, ये सारे कार्य देखकर जो है जनता जो है वो प्रभावित हुई और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुई। तो ये एक प्रकार से प्रचार का माध्यम था, धम्म का प्रचार का माध्यम था, कि सीधे मिलकर जनता के समक्ष उनको धम्म के बारे में जानकारी दी जाए, और अगर धम्म के बारे में किसी व्यक्ति को संशय है या उनके मन में कोई प्रश्न है, तो उसकी जो है विवेचना करें या उसका उत्तर दें। ठीक। अब ये दूसरा बात जो है, यहाँ पर दूसरी बात जो है, जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। तो अशोक का विशाल साम्राज्य था ही, और इस विशाल साम्राज्य में असंख्य लोग कार्य करते थे, आज के हिसाब से मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों की तरह। तो जो अशोक के विशाल साम्राज्य में जो कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उनको भी अशोक ने काम में ले लिया, धम्म के प्रचार के लिए ले लिया उनको। ठीक है। अब जैसे व्यष्ट व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त, ये मौर्य प्रशासन में एक अच्छे खासे पद पर आसीन थे। इनके पास पहले से ही बहुत सारे कार्य थे, लेकिन अब इनके पास एक कार्य और आ गया था, कार्य क्षेत्र इनका बढ़ा दिया गया, धम्म का प्रचार अब करेंगे ये। ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें तीसरे और 7वें स्तंभ लेख के अनुसार हमको मिलती है। स्तंभ लेख के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें बताया है मैंने कि किस तरीके से ये स्तंभ बनाए जाते थे। तो ये मौर्य प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को उसने नियुक्त कर दिया था अशोक के धम्म के प्रचार के लिए। और ये क्या करते थे, ये हर 5वें वर्ष पर अपने कार्य क्षेत्र पर जाते थे, वहाँ का दौरा करते थे, घूम घूम कर जो है लोगों से प्रश्न आदि करते थे, धम्म के बारे में बताते थे। ठीक है। तो इससे भी जो है अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है धर्माश्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था। यानी कि
यहाँ पर पदाधिकारी या अशोक जो है जाकर धर्म उपदेश नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा जाकर देगा, उनके लिए अलग ही व्यवस्था कर दी गई है। जैसे कि आज का अखंड रामायण पाठ हो सकता है या भागवत पाठ हो सकता है, जिससे कि लोग आस-पास के लोग सुनते हैं उसको, ठीक। उसी प्रकार का अशोक ने यह भी व्यवस्था की थी कि विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर, घूम-घूम कर धर्म के विषय में लोगों को शिक्षा दें, घोषणाएँ सुनाएँ, ये सारी बातें। आज के जैसे अखंड रामायण और भागवत कथा की तरह। जैसे आज का सत्संग होता है उसी प्रकार से। तो ये सारी बातें। भाई जैसे सत्संग होता है, उसी हिसाब से तो कार्य करेंगे। सत्संग आपने सुना होगा, जैसे आप यूट्यूब पे आप सर्च करते होंगे प्रेमानंद जी को, अमोघ लीला, पता नहीं कौन-कौन से लोग हैं, तो उनके बारे में आप जानते होंगे, तो सत्संग ही तो करते हैं, ठीक है? अपने विचार आपको बताएँगे, धर्म के बारे में बताएँगे, लोगों की जो शंका होगी उसको मिटाएँगे। तो उस तरीके की व्यवस्था जो है अशोक ने कर रखी थी। फिर चौथा पॉइंट है धर्म महामात्रों की नियुक्तियाँ। अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्रों को कभी भी धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, ठीक है? लेकिन मैंने ऐसा किया। मैंने ये पद जो है सृजित किया अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अभिषेक के 13वें वर्ष की बात है, जब उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना शुरू की थी। इनका कार्य क्या होता था कि ये रक्षा करते थे धर्म की, और धर्म की वृद्धि के लिए जो भी कर्तव्य बन पाते थे, उसको ये करते थे। इसकी जानकारी हमें 5वें शिलालेख से प्राप्त होती है। शिलालेख अलग है और स्तंभ लेख अलग है, ठीक है? तो शिलालेख के 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्तियों के बारे में हमें पता चलता है कि 13वें शासन वर्ष में, अशोक के 13वें शासन वर्ष में उसने धर्म महामात्रों की नियुक्तियां की थी। और ये प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था धर्म प्रचार के लिए, धम्म प्रचार के लिए। तो यही धर्म महामात्र है, या धम्म महामात्रों को किसके लिए जो है अशोक ने नियुक्त किया था, सीधे प्रश्न आपसे पूछता है। या धम्म महामात्रों की नियुक्तियों के बारे में किस शिलालेख से हमें पता चलता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सीधे प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में। 5वीं बात, तो धर्म महामात्र क्या करते थे? ये प्रचार प्रसार करते थे। जितना हो सके उतना धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, उसकी रक्षा करना। अगर कहीं कोई गलती हो रही होगी किसी से, तो उसको ये सही करते थे। एक प्रकार से इनका पूरा प्रमुख कर्तव्य ही यही बन गया था कि धर्म की रक्षा करना है आपको। और इनका सारा कार्य कैसे चलता था? राज परिवार इनको दान देता था, ठीक है? राज परिवार यानी कि जो राजा का परिवार होता था, वो इनको दान देता था, प्लस जो राजा इनको कुछ पैसे देते थे, उससे जो है ये प्लानिंग करके किस तरीके से धर्म का प्रचार करना है, वो सारे कार्य करते थे। और इन्हीं से इनका जीविकोपार्जन चलता था। फिर 5वीं बात, 5वां पॉइंट, दिव्य रूपों का प्रदर्शन। जैसे आप जगन्नाथपुरी का एक रथ यात्रा होता है, ठीक है? तो उसमें बकायदा रथ में भगवान जगन्नाथ जो है रखे जाते हैं, और उनका जो है एक रैली टाइप का निकलता है, एक यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा। तो वैसे ही अशोक जो है एक प्रकार से शोभा यात्रा निकलवाता था, जिसमें विमान, हस्ती, अग्निस्कंद जैसे कुछ आकृतियां बनाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। दिव्य रूपों का प्रदर्शन उसी शोभा यात्रा में किया जाता था, जिससे कि लोग क्या होते थे, इससे प्रभावित होते थे। लोगों को लगता था कि क्या पता हमको जो है देवत्व की प्राप्ति हो जाए और हम भी स्वर्ग को प्राप्त कर लें। काहे को इतना जो है वैदिक धर्म के अनुसार चलकर जो है कर्मकांड करें। जब धम्म का अनुसरण करते हैं, तो वैसे ही स्वर्ग प्राप्ति हो जा रही है। तो इससे बढ़िया है कि हम अशोक के धम्म का ही
अनुसरण करें। इससे लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था, ठीक है? लोग प्रभावित होते थे। अशोक के बारे में लोग वैसे ही जानने का प्रयास करते थे कि हाँ भाई, ये सम्राट एक धर्म की तरफ झुका हुआ है और उन धर्म से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही आदर मान सम्मान दे रहा है। हालांकि अशोक के बारे में मैंने बताया कि वो सहिष्णु शासक था, सबके लिए वो समान दृष्टि रखता था। उसने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया था, ठीक है? अब कुछ लोकोपकारिता के कार्य थे, यानी कि लोक कल्याणकारी कार्य उसने किए थे अशोक ने। इससे भी धर्म का प्रचार हुआ था। क्यों? क्योंकि लोग सोचते थे कि ये अशोक तो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो उनको फिर बाद में पता लगता था कि हाँ भाई, बौद्ध धर्म में ऐसे-ऐसे कहा गया है, इसलिए सम्राट अशोक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। या उनका जो एक अलग धर्म उन्होंने प्रचार प्रसारित करवा रखा है, उसके अनुसार भी वो अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए ये सारी कार्य वो कर रहे हैं। अब लोक कल्याणकारी कार्य उन्होंने क्या किया? उन्होंने मनुष्यों, पशु पक्षी जाति के लिए जो है कुछ कल्याणकारी कार्य किए थे। पहली बात तो पशु पक्षियों की इन्होंने हत्या रोक दी थी, ठीक है? अपने स्तर पर तो रोक ही दी थी। अब कोई छिप के पशुओं की हत्या करके उसका मांस भक्षण कर रहा हो तो बात अलग है, ठीक है? जैसे कि आजकल अगर आज के वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे कि गौ हत्या, गौ का मांस खाना निषेध है, तो ये सारी बातें रोक तो है, लेकिन अब कोई भी अपने घर के अंदर कोई खा पी रहा है तो उसको कहाँ तक रोक सकते हैं आप, ठीक? तो हत्याएं रोक रोक दी, ठीक? फिर चिकित्सालय खुलवाए। चिकित्सालय अशोक ने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए उन्होंने खुलवाए। यहाँ मनुष्यों को चिकित्सा नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पर जो है पशुओं को और मनुष्यों दोनों को जो है चिकित्सा मुहैया करवा रहे थे अशोक। तो इससे भी लोग जो है प्रभावित हुए कि बड़ा ही नेक दिल का सम्राट है और किस धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। तो इससे भी लोग बहुत जो है प्रभावित हुए और जितनी भी औषधियाँ बाहर से मंगवानी थी, उसको भी मंगवा के जो है आरोपित कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी औषधियाँ थी जो भारत में नहीं मिलती थी या उसके साम्राज्य में उपस्थित नहीं थी। तो उनको जो है बाहर देश से मंगाकर अपने स्वदेश में उसको आरोपित करवाया था। उस समय एलोपैथी तो थी नहीं, उस समय यही आपकी जड़ी बूटियाँ थी, ठीक है? आयुर्वेद के जो भी उत्पाद हो सकते हैं, चिकित्सीय उत्पाद। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जो ये सारी चीज़ें मैंने भी बताया, उसके अलावा एक जानकारी हमें सातवें स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। उसमें लिखा है, सातवें स्तंभ लेख की बात कर रहा हूँ। सातवें स्तंभ लेख में लिखा है कि मार्गों में उसने वट वृक्ष लगवाए, पशु एवं मनुष्यों को छाया देने के लिए। वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ठीक है, जिसकी जड़ें जो है पेड़ की टहनियों से निकले होते हैं। बहुत ही विशाल वृक्ष होता है बरगद का। आम्र वाटिका लगवाई गई। आम्र वाटिका मतलब आम के बाग। आधे आधे कोस पर कुएं खुदवाए गए। एक कोस का मतलब है लगभग 3 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर एक एक कुआं अशोक ने खुदवा रखा था पानी पीने के लिए। उस समय हैंडपंप तो होता नहीं था, कुएं होते थे, तालाब, नदी, यही जो है जल पीने का या जल के उपयोग की व्यवस्था होती थी वहीं से। विश्राम गृह उसने बनवाए। किसने? अशोक ने। उस समय होटल तो होता नहीं था, विश्राम गृह बनवाया गया था। उस समय जो व्यापारी या जो यात्री बड़ी बड़ी दूर से आते जाते थे, ठीक है, अत्याधुनिक तरीके के कोई साधन नहीं थे, कोई वाहन नहीं थे, ठीक है, लोगों को पैदल ही चलना पड़ता था या बैलगाड़ियां होती होंगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर अशोक ने विश्राम गृह बनवाए थे, ताकि अगर यदि कोई यात्रा कर रहा है और थक गया तो कुछ देर विश्राम कर ले।
साथ ही साथ यदि रात्रि हो जाती है, और उस समय तो चोर लुटेरों और डाकुओं का बहुत ही खतरा था, ठीक है, क्योंकि उस समय इस हिसाब की पुलिस व्यवस्था नहीं थी जैसे कि आज का है। अब 2500 साल पुरानी चीज़ें आपको देखकर, अपने दिमाग में देखकर चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उस समय जो है विश्राम गृह उसने, अशोक ने बनवाए थे, ताकि यात्री हों, व्यापारी हों, कोई भी हो, जो है विश्राम कर सके। मनुष्य तथा पशु के उपयोग के लिए प्याऊ भी चलवाए गए थे। प्याऊ मतलब वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, और पानी की व्यवस्था मतलब उनको पानी पिलाने के लिए कुछ आदमी वहाँ लगे रहते थे और उनको पानी पिलाते थे। जैसे कोई यात्री जा रहा है या कोई जानवर वहाँ भटके भूले आ गया, प्यासा है, तो उनको जो है पानी पिलाने की व्यवस्था अशोक ने अलग से कर रखी थी। कुएं तो खुदवाए ही थे, साथ में प्याऊ भी चलवा रखा था अशोक ने। तो ये हमको 7वें स्तंभ लेख से पता चलता है। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि अशोक ने वट वृक्ष लगवाए थे, इसकी जानकारी किस स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होती है? 7वें स्तंभ लेख से। फिर संयुक्त निकाय की कुछ बातें हमको देखनी पड़ेंगी कि हमको सबको कहाँ से पता चला कि अशोक को ये सारी चीज़ें जो करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, ठीक है। तो संयुक्त निकाय में, जो कि बौद्ध साहित्य है, उसमें कहा गया है कि फलदार वृक्ष आप लगवाइए, पुल बंधवाइए, मतलब रास्ते के लिए आपको पुल बनवाना हो तो पुल बनवा दीजिए, कुएं खुदवाइए पानी पीने के लिए, या पानी की व्यवस्था वहाँ पे हो जाए उपयोग के लिए, प्याऊ चलवाइए पानी पीने के लिए। इससे क्या होता है, स्वर्ग की आपको प्राप्ति होती है। तो ये संयुक्त निकाय की बातें हैं। तो संभवतः अशोक ने इन्हीं सब चीज़ों को जो है अपने कल्याणार्थ कार्यों में सम्मिलित कर लिया था। इन सभी कार्यों से जनमानस बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुई। अब भाई देखिए, कोई भी नागरिक है, कोई व्यापारी है, कोई स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, यदि रास्ते पे चल रहे हैं, उनको वृक्षों की छाया मिल रही है, तो दुआ ही देंगे आपको, जो है कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा कार्य किया है, उसका भला हो। तो हर जगह पर अशोक ने जहाँ जहाँ व्यक्ति की दृष्टि जा सकती थी, या व्यक्ति का जो है दिमाग जा सकता था, या व्यक्ति जहाँ जहाँ तक जा सकता था, वहाँ वहाँ तक धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अशोक ने कार्य कर रखे थे। भाई पानी पिलाना, छायादार वृक्ष लगवाना, आम खाने के लिए आम वाटिका लगवाना, ठीक है, विश्राम गृह बनवाना। यहाँ पर लोग निश्चित ही आएंगे, चाहे आम खाने के लिए आए, चाहे छाया लेने के लिए आए, चाहे विश्राम करने के लिए आए, ठीक है, चाहे पानी पीने के लिए आए। तो लोग यही पूछेंगे कि ये व्यवस्था किसने करवाई? तो वहाँ के लोग यही कहेंगे कि हाँ अशोक ने करवाई। अशोक किस धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है, और अपना स्वयं का एक धर्म चला रखा है, उसका आप अनुसरण करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इससे भी लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, बहुत लोगों ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। अब जो है धर्म लिपियों का खुदवाना, अशोक ने ये सारे कार्य तो किए, साथ में अब धम्म लिपियों को उसने खुदवाना भी प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने बताया, शिलालेख, स्तंभ लेख, इस पे जो है अशोक ने धम्म लिपियां खुदवानी स्टार्ट कर दी। मकराना के पत्थर थे, नहीं मकराना के नहीं, चुनार से पत्थर आते थे, मिर्जापुर के चुनार से ये पत्थर आते थे, तो उनको तराश कर स्तंभ के रूप में तैयार किया जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा, चुनार के पत्थर से बनता था, मिर्जापुर के चुनार के पत्थरों से स्तंभ लेख, शिलालेख सब जो भी बने, और उनमें धर्म लिपियां खुदवा दी गई, ठीक है, धर्म लिपियां खुदवा दी गई। ये कुछ इस तरीके के आपको सब दिखाई पड़ रहे होंगे। ये कोई हिंदी में या देवनागरी लिपि में नहीं लिखा हुआ है, ये सब अलग ही
भाषा में लिखा हुआ है, कभी भी इसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। क्या पता मैं किसी अलग वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँ। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको ये फ़ोटो दिखा रहा था ताकि आपको पता लगे कि ऐसी ही लिपियाँ उस समय चलती थी। खरोष्टी, ब्राह्मी लिपियाँ चलती थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। हालाँकि संस्कृत भाषा जो है इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए होता था। पाली और प्राकृत भाषा जो है आम जनमानस को पता थी, उन्हीं में उसी में वो लोग बात करते थे। जैसे आज भी यदि हम देखें तो उत्तर भारत में हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, ठीक? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही उनको ज़्यादा पता है। कोई संस्कृत में आपसे बात नहीं करता है या कोई इंग्लिश में इतना ज़्यादा बात नहीं करता होगा, इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें हैं। तो उसी प्रकार से उस समय संस्कृत भाषा जो है, वो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए होती थी, विद्वान लोगों की बातें होती थी। वो विद्वान लोग ही उससे बातें करते थे और जो निचले तबके के लोग थे या जो पढ़े-लिखे नहीं होते थे, वो पाली प्राकृत भाषा में बात करते थे। तो अशोक ने जो भी अपनी लिपियाँ खुदवाई हैं, उसको पाली प्राकृत भाषा में लिखवाई हैं, ठीक है? संस्कृत भाषा में नहीं लिखवाया उसको। शिलाओं और स्तंभों पर अपने जो धम्म के सिद्धांत हैं, उनको उत्कीर्ण करवा दिया, ठीक? पूरे साम्राज्य में इन शिलाओं को, इन स्तंभों को स्थापित करवा दिया। कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं अशोक, हर जगह पर अपना जो है प्रचार-प्रसार करने के लिए पूरा जो है पूरे मन से लगे हुए हैं। प्रस्तरों के लेख तथा शिलालेख 2 कारणों से लगवाए गए थे। पहला कारण तो आपको पता है कि पत्थर पर कोई भी चीज़ अगर लिख दी जाएगी और उसको नष्ट नष्ट स्वयं से ना किया जाए, तो बहुत दिनों तक वो सुरक्षित रह सकता है। अगर उस पे कोई चीज़ खोद कर या उत्कीर्ण करके लिख दी जाए तो। तो चिरस्थायी होने के लिए ये जो लेख हैं या जो सिद्धांत हैं, उसको पाषाण पर चिरस्थायी होने के लिए खोद दिए गए थे। दूसरा, अशोक के जो भी पुत्र-पुत्रादि हैं, वो इन स्तंभ लेखों को जब देखेंगे, एक तो ये चिरस्थायी हैं इसलिए कई वर्षों तक चल सकते हैं, कई सहस्त्र वर्षों तक चल सकते हैं। तो पुत्र और पुत्रादि को कोई जो है विचलित नहीं कर सकता है, बरगला नहीं सकता है या वो स्वयं जो है बुद्धि लगाएँगे या विवेकशील होंगे, तो वो समझेंगे कि हाँ, मेरे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या बातें हमें कही हैं। ठीक है? तो ये सारी बातें मैंने आपसे की। अब इन लेखों में क्या होता था, एक तो उपदेश और शिक्षाओं के बारे में बात लिखी होती थी। मैंने पहले ही बताया पाली, प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। लिखावट के लिए पाली भाषा का प्रयोग हुआ था, ना कि संस्कृत का। ठीक है? संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। उस समय की आम जनता पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। तो ये भी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि अशोक के स्तंभों या शिलालेखों में किन भाषाओं का प्रयोग हो रखा है। तो यहाँ मैंने दिखाया आपको पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक। अब जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। ठीक है? अब इतना तो हो गया, ये सारे कार्य तो अपने साम्राज्य में ही करेगा ना, प्याऊ चलवाएगा, पेड़ लगवाएगा, सब जहाँ उसका कार्य क्षेत्र, जितना बड़ा कार्य क्षेत्र वहीं तक करवाएगा। विदेशों में कैसे कराए? भाई वो अशोक तो चाहता था कि उसके जो धर्म का प्रचार है, वो विदेशों में भी हो जाए। उसके जो सीमांत राज्य हैं, उसके बगल के जो राज्य होंगे, उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पर भी जो है धर्म का प्रचार हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो अशोक ने धर्म प्रचारकों को भेजा। किसको भेजा? धर्म प्रचारकों को भेजा। दूसरे तथा 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारार्थ विदेशों में प्रचारकों को भेजा था। किससे पता चलता है? 13वें शिलालेख से। विदेशी देशों के नाम इन शिलालेखों से
पता चलते हैं। इसमें दक्षिण सीमा में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का राज्य चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी लंका बताए गए हैं। ठीक है, चोल, पांड्य, सतियपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी लंका बताए गए हैं। यदि आपको दिखाई पड़ रहा हो तो ऐसे ही ये आपका श्रीलंका का पोर्शन है, ये आपका लंका हो गया जिसको ताम्रपर्णी कहा जाता है। ये आपका पांड्य राज्य हो गया, चोल हो गया और केरल पुत्र हो गया, ये इधर ही सतीय पुत्र हो जाएंगे। ठीक, ये आपका पांड्य, ये आपका चोल, ये आपका केरल पुत्र, ये आपका सतीय पुत्र। ठीक, और इसी प्रकार से 13वें शिलालेख में हमको यवन शासकों के भी नाम मिलते हैं। अंतियोक जो कि सीरिया का नरेश था, तुर्मय मिस्र देश का जो है नरेश था, अंतकिनी मैसिडोनिया का राजा था जो कि यहाँ से सिकंदर आया हुआ था, मग एपीरस का शासक था, अलेक्सुंदर सीरियन का शासक था। तो ये यवनों के साथ यवन देश में इन देशों में जो है अशोक ने धर्म प्रचारकों को भेजा था। ये बातें अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में बताया है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है, जब पश्चिमी देश की जो ये सभ्यता थी, ईसाई धर्म, सभ्यता के धर्म जो है वो जब यूनान के देश में जब फैली तो उस पर कुछ प्रभाव जो है वो बौद्ध धर्म का पड़ा था, ऐसा लोग कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बौद्ध धर्म का बहुत हद तक जो है ईसाई धर्म पर प्रचार प्रसार का जो है प्रभाव पड़ा था। और ये बातें तो मैं ईसाई धर्म के उद्भव से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अशोक ईसा मसीह के 250-300 साल पहले की है। अब बौद्ध धर्म के जो तृतीय संगति हुई थी उसके बारे में बात करेंगे, और बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हो जाने के बाद तुरंत कुछ धर्म प्रचारकों को विदेशों में, पड़ोसी राज्यों में भेजा गया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंघली अनुश्रुतियां, यानी कि ये आपका सिंघल देश इसको कहा जाता है, ठीक है, श्रीलंका को। तो सिंघली यहाँ भाषा बोली जाती है। तो उसी सिंघली भाषा में दीपवंश और महावंश लिखे गए हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के ये साहित्य है। तो उसमें अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। अशोक के राज्यकाल में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्य कर रहे थे। तो ये सारी बातें आपने जानी। यहाँ पर परीक्षाओं में सीधे प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि बौद्ध धर्म की तृतीय संगति किसके काल में हुई? तो अशोक के समय में हुई। अशोक के काल में तो हुई, लेकिन किसने अध्यक्षता की? मोगलीपुत्र तिस्य ने। और किस क्षेत्र में हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सिंघली अनुश्रुतियां जो कि दीपवंश है और महावंश है। ये सब साहित्य हैं, पुस्तकें हैं, ठीक, जिसके बारे में हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर इस संगीति के हो जाने के बाद देखिए संगीति में होता क्या था कि जो भी त्रुटियां धर्म में आ चुकी होती थी या जो भी समस्याएं धर्म में आ रही होती थी उनको दूर कैसे किया जाए, उस पर जो है बहस होता था, शास्त्रार्थ होता था उस समय। और जो भी बातें अधूरी रह गई हों या जो भी ग्रंथ है उसका जो मूल पांडुलिपि है यदि वो कहीं गुम गया हो या मिल नहीं रहा हो या अधूरा हो, तो ऐसे में जब बौद्ध संगीति जब होती थी तो बहुत सारे जो है बौद्ध भिक्षु आते थे, विद्वान आते थे, कई देशों से आते थे, कई क्षेत्रों से आते थे। तो संभव है कि किसी न किसी के पास वो पांडुलिपि हो, ठीक है, फिर उनसे जो है लेकर उसकी एक अलग कॉपी बनाकर उनमें फिर से
जोड़ दिया जाए या उनका संकलन हो जाए। तो ये सारी बातें किसमें होती थी? संगीतियों में होती थी। या कोई समस्या आ गया तो उसका समाधान कैसे किया जाए? इस धर्म में ये सारी समस्याएँ आ रही हैं, तो अब क्या किया जाए? ऐसे ही तो कई संगीतियाँ हुई जिसमें जो है सेक्ट्स बन गए बौद्ध धर्म में। तो बाद में मैं बात करूँगा, जैसे कि जब कुषाण वंश के समय में, कनिष्क के काल में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, तो 2 सेक्ट में बौद्ध धर्म बँट जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर जब ये संगीति हो गई, तो पहले से ही कैंडिडेट लोग जो कि धर्म प्रचार के लिए जाने वाले थे, उन भिक्षुओं को तैयार कर लिया गया था और उनको विभिन्न-विभिन्न क्षेत्रों में, देशों में जाना था। इसकी जानकारी हमें महावंश में प्राप्त होती है। महावंश जो कि सिंघली अनुश्रुति है। सिंघली का मतलब सिंघल देश से संबंधित है, यानी कि लंका। लंका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंघली भाषा बोलते हैं। तो उसी भाषा में ये अनुश्रुतियाँ लिखी गई हैं, दीपवंश और महावंश। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि श्रीलंका का एक शासक जो है कि वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था और देवानामपिय का उपाधि धारण किया हुआ था। उसकी बात आज यहाँ पर भी होगी। पहले इन प्रचारकों को हम देख लेते हैं। मज्झंतिक जो है, ये धर्म प्रचारक हैं जो कि कश्मीर के क्षेत्र में गए थे, कश्मीर तथा गांधार के क्षेत्र में। महारक्षित गए थे यवन देश में। यवन देश यानी कि ये जो यवन शासकों को मैंने नाम आपको अभी बताया था 13वें शिलालेख में, जो कि 5 यवन शासकों के नाम बताता है इसमें। इनके देशों में महारक्षित गए थे। फिर मज्झिम गए थे हिमालय के क्षेत्र में। धर्म रक्षित गए थे अपरांत के क्षेत्र में, विंध्य पर्वत के दक्षिण के क्षेत्रों में इसको हम देख सकते हैं या मान सकते हैं अपरांत को। फिर महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए थे। महादेव गए थे महिष मंडल, जो कि मैसूर अथवा मानधाता में इसके क्षेत्र पाए जाते हैं या क्षेत्र है। रक्षित गए थे बनवासी उत्तरी कन्नड़ में, उत्तरी कन्नड़ के क्षेत्र में, जहाँ उत्तरी कन्नड़ में जो कन्नड़ा भाषा बोली जाती है। सोन तथा उत्तर, यहाँ स्वर्ण भूमि। और फिर इसके बाद महेंद्र तथा संघमित्रा, जो कि लंका गए थे। लंका, और सबसे ज़्यादा सफलता हमको लंका में ही मिलती है। किसको? अशोक को मिलती है, हमको नहीं। अशोक को मिलती है धर्म प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो महेंद्र ने लंका के राजा तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। मतलब महेंद्र इतने वाकपटु थे, या अपनी बातों को इस तरीके से उन्होंने लंका के राजा को बताई। लंका के राजा का नाम था तिस्य, कि वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उन्होंने महेंद्र से ले लिया था। तिस्य ने लंका के राजधर्म को बौद्ध धर्म का दर्जा, मतलब कि जो राजधर्म था तिस्य का, या लंका का जो राजधर्म था, वो बौद्ध धर्म बना दिया। अब इसको संरक्षण मिल गया बौद्ध धर्म को। ठीक है। तिस्य ने अशोक के अनुकरण पर अपनी भी उपाधि देवनाम पिये ग्रहण कर ली। यही देवनाम पिये इस राजा के ग्रहण करने के कारण कुछ समय तक इतिहासकार इसी सिंघली राजा को इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी मानते थे, क्योंकि अशोक के लेखों में देवानाम पिये ही लिखा हुआ था। अशोक का नाम जल्दी वहाँ पे, मतलब अशोक का नाम जो वास्तविक नाम था अशोक, वो उसके लेखों में मिलता ही नहीं है। लेकिन जब मास्की और गुर्जरा में, ये 2 जगह हैं, यहाँ पर जब अशोक के लेख प्राप्त हुए तो उसमें अशोक का नाम लिखा हुआ था। तब जाकर जो है ये पर्दा उठा कि ये जो तिस्य है, ये तो केवल मात्र लंका का राजा है और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, और देवानाम पिये इसने उपाधि धारण कर ली थी। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अशोक के प्रभाव से, उसके पुत्र के प्रभाव से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया और लंका के राज धर्म को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया, या जो लंका का राज धर्म था उसको बौद्ध धर्म बना दिया। तो इस प्रकार देखें तो जब लंका में बौद्ध धर्म फैल गया, वहाँ का राजधर्म बन गया, तो भारत की भूमि का अतिक्रमण कर गया कौन? बौद्ध धर्म अन्य क्षेत्रों में फैल गया। तो इस प्रकार अशोक ने अपने धर्म तथा बौद्ध धर्म का प्रचार कर उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख दिया। अशोक
के समान मैं यदि कहूँ तो कोई नहीं था। वो जो भी कार्य करता था, बड़े मन से करता था, ठीक है? इसीलिए उसको ध्रुव तारे के समान इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में माना है। अब चाहे तक्षशिला में सशस्त्र विद्रोह हो रहा था, वहाँ पर शांति तरीके से उसने उसको शांत कर दिया। चाहे उत्तराधिकार का युद्ध था, उसको बड़े ही बखूबी तरीके से उसने जो है वहाँ पर जो है अपनी योग्यता साबित कर दी। कलिंग युद्ध ऐसा लड़ा कि वो भी एक इतिहास बन गया। इतना नरसंहार हुआ कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस प्रकार से अशोक ने अपना जो भी कार्य अपने हाथों में लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मन लगा के, बड़े हृदय से उसने उसको संपन्न भी करने का प्रयास किया। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद मैं अशोक के अंत के बारे में बात करूँगा। कैसे उसकी मृत्यु हुई, आखिरी वक़्त कैसे उसका बीता, अंतिम दिन कैसे उसके व्यतीत हुए और उसकी परराष्ट्र नीति के बारे में मैं आपसे बात करूँगा और राज्य विस्तार के बारे में भी मैं बात करूँगा, जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। ऐसे ही ये मौर्य श्रृंखला चलती रहेगी। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो लोग इसको जाकर देखें और क्रमबद्ध तरीके से मौर्य वंश को पढ़ते रहें, पढ़ते हुए आगे बढ़ें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।